नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की ईश्वर के स्मरण और पंचांग के ज्ञान से, क्योंकि पंचांग का ज्ञान जहां आपके लौकिक कार्यों की सिद्धि की चाबी है, वहीं ईश्वर का स्मरण आपकी आत्मिक उन्नति का आधार। पंचांग के अनुसार आज दिनांक है 14 जून सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की अष्टमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। योग सिद्धि है, शाम 7:06 तक फिर व्यतिपात योग है और योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है, लौकिक आध्यात्मिक हर प्रकार से। तो इस दिन का पूरा सदुपयोग कीजिए। करण वृष्टि है, सुबह 10:49 तक आगे भावकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:21 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:59 से दोपहर 12:54 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें बहुत ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 8:18, सुबह 9:13, दोपहर 12:54 और 1:50। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये कि पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य रूप से आप ये यात्रा करना चाह रहे हैं, तो फिर इसका एक छोटा सा परिहार कर लीजिए। परिहार इस प्रकार है कि पश्चिम की ओर मुख कीजिए और थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करके उन्हें अपने हृदय में स्थित मानते हुए और फिर ये यात्रा कीजिए। तो यात्रा भी सुंदर रहेगी, दिशाशूल आपको नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:30 से 2 बजे तक और फिर शाम 6 से 7 बजे के बीच। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, सुबह 11:55 तक आगे चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों को सोच समझकर आज कोई निर्णय लेना चाहिए। वहीं वृष राशि वाले सूझबूझ से सुलझा लेंगे घर के विवाद। तो मिथुन राशि वालों को कोई अपना ही व्यक्ति दुख पहुंचा सकता है। ऐसे ही कर्क राशि वाले रहेंगे प्रबल लाभ की स्थिति में। सिंह राशि वाले अपनी मेहनत का फल आते हुए देखेंगे। तो कन्या राशि वालों की कोई समस्या सुलझ जाएगी। तुला राशि वाले करियर में बढ़ेंगे आगे। तो वृश्चिक राशि वाले पाएंगे आज अपने साथियों का पूरा समर्थन। धनु राशि वाले भाग्योदय से होंगे प्रसन्न। तो मकर राशि वालों को होगा स्वास्थ्य लाभ और कुंभ राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन की समस्याओं से होंगे आज थोड़े से परेशान। तो मीन राशि वाले आज अपने सभी विवादों को सुलझा लेंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी, हमारे चरित्र को, हमारे व्यक्तित्व को उन्नत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से बहुत से धर्म संबंधित गूढ़ सूत्र उपदेशित हैं, जो हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, हमें सही राह दिखा सकते हैं। ऐसा एक श्लोक इस प्रकार है कि माता पित्रोर गुरु मित्रे विनीते चोपकारिणी दीनानाथ विशिष्टेषु दत्तम तत्सफलम भवेत। छोटी सी बात है, लेकिन इस श्लोक का अर्थ समझिए और इसके गूढ़ार्थ भावार्थ को अपने जीवन में उतारिए। जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। इस श्लोक में बताया गया है कि किन्हें कुछ दिया गया तुरंत प्रभाव से शुभ फल या पुण्य फल में परिवर्तित हो जाता है। इस श्लोक के अनुसार माता और पिता को, आप माता पिता को जो कुछ भेंट समर्पित करते हैं, जो कुछ देते हैं, वैसे तो हमारा सर्वस्व हमारे माता पिता को समर्पित करने के लिए होता है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ देते हैं और अपने गुरु को कुछ देते हैं, अपने मित्र को कुछ देते हैं, संस्कारवान यानी संस्कारी लोगों को कुछ देते हैं, अपने पर जिन्होंने उपकार कर रखा है उनको कुछ देते हैं और विशेष करके दीन अनाथ को, उनको कुछ देते हैं, और ईश्वर यानी उन दीनों का नाथ दीनानाथ को जो कुछ देते हैं, वो सभी दिया हुआ निश्चित रूप से सफल होता है, आपको पुण्य फल प्रदान करता है, आपके आने वाले समय को सुधारता है, पूर्व में किए गए पाप कर्म को, प्रारब्ध को काटकर अच्छे प्रारब्ध का निर्माण करता है। तो इन चीज़ को आप अपने जीवन में उतारें, इस ज्ञान को जीवन में उतारें और हमेशा दीन की, यानी कि जो दीन दुखी है, जो निर्धन है, जरूरतमंद है, उनकी सेवा करें। अपने मित्रों की, अपने माता पिता की, गुरु की और संस्कारवान यानी अच्छे लोगों की हमेशा मदद करते रहें, उन्हें कुछ ना कुछ किसी प्रकार की भेंट देते रहें, तो आपके जीवन में पुण्य फल का संचय होता रहेगा। तो ये था आज के ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जिनसे आपको एक ईश्वरीय सहायता प्राप्त होती है, एक प्रेरणा प्राप्त होती है, एक शक्ति स्रोत प्राप्त होता है, जो आपके संकटों का नाश करके आपको जीवन में सफल बना देता है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सब लोग आज सुबह दही और बर्फी मिलाकर पक्षियों के निमित्त किसी पार्क की दीवार पर रखें।
साथ ही दोपहर 1:18 से 2:05 के बीच पाइनएप्पल के जूस से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और फिर 11 माला लघु मृत्युंजय ओम होम जूम सह ओम होम जूम सह इसका जप करें। अपने घर पे तुलसी जी का एक नया पौधा एक गमले में लगाएं और इसके बाद रात्रि में निर्धन महिलाओं को आप वस्त्र दान करें। ये छोटे छोटे 2-3 उपाय करेंगे, आने वाला वर्ष बहुत ही सुख शांति से सुकून से ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे जिन लोगों को आने वाले समय में किसी बहुत बड़े काम के लिए किसी से मिलना है, कोई डील फाइनल करनी है, कोई बड़ी बिजनेस के लिए आपको अपॉर्चुनिटी आई हुई है जिसके लिए बड़े बड़े लोगों से आपको मुलाकातें करनी है, या फिर किसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, या अपने इंक्रीमेंट के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, आपको बॉस से मिलना है, बड़े अधिकारियों से मिलना है, तो आज एक छोटा सा काम कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको बहुत सहजता से सिद्ध होने लगेंगी। करना सिर्फ इतना है कि सुबह 10:30 से 12:30 के बीच किसी वृद्ध महिला को भोजन करवाएं। उस भोजन में मीठा दही और मावे की बनाई हुई मिठाई बहुत ही ज़रूरी है, ये अवश्य रखें। इसके बाद जब आप वापसी में किसी देवी मंदिर जाएं, रास्ते में आएँ तो वहाँ चांदी के तार के 7 छोटे छोटे टुकड़े अर्पित करें और भगवती से अपनी जो मनोकामना जिसके लिए आपने सब कुछ किया है वो भगवती को कहें और आधा घंटे तक वहाँ बैठकर ध्यानपूर्वक बिना गिने मन ही मन इस मंत्र को पूरी समर्पण से पूरे मनन करते हुए करें। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा और जो कार्य आप करने वाले थे या जिस कार्य के लिए आपने सारा उपाय किया है उसकी सिद्धि के रास्ते खुल जाएंगे। तो जो मंत्र जाप करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम प्रज्ञा पारमिताय नमः, ओम प्रज्ञा पारमिताय नमः। भगवती का ध्यान करके मंत्र जप कीजिए, चमत्कार घटित होंगे। ऐसे दर्शकों जो लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर प्रकार से कोशिश करके देख लिए लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है, तो उनको आज एक छोटा सा काम कर लेना चाहिए जिससे नए आर्थिक संबल मिलेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे। करना सिर्फ ये है कि 8 लाल पुष्प आप घर में 7:30 से 8:15 बजे के बीच लेके आएँ शाम के वक्त। अष्टलक्ष्मी के रूप में उनका पूजन करें और ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः ये मंत्र जाप करते हुए प्रत्येक पुष्प पे थोड़े से चावल यानी अक्षत, थोड़े से कुमकुम और मिश्री ये डालते जाएं और भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते जाएं। जब उनका पूजन आप कर लें अष्टलक्ष्मी का, उसके बाद में बिना गिने मन लगाकर बिना माला के आधा घंटा आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम सीता देवी महालक्ष्मी नमः, भगवती सीता का ध्यान करें। ओम सीता देवी महालक्ष्मी नमः, ओम सीता देवी महालक्ष्मी नमः, मन ही मन करना, गिनना नहीं है। फिर जो प्रसाद में मिश्री चढ़ाई थी स्वयं ग्रहण कर लें। बाकी सारी सामग्री को एक लाल वस्त्र में बांधें, अपने तिजोरी, अलमारी, जहाँ भी आप धन रखते हैं, पैसे रखते हैं या जो कुछ भी अच्छी चीज़ें रखते हैं, आपकी जो कीमती चीज़ें हैं, वहाँ कुछ स्वर्ण यानी कोई अंगूठी हो, कोई सोने की या कुछ भी, या कोई तार हो, और सोना नहीं हो तो चांदी, इनके साथ रख दें। भगवती कृपा होगी। अगले 15-20 दिन में आप देखेंगे कि आपकी स्थिति निश्चित रूप से सुधरने लगी है। तो आप कीजिए, भगवती कृपा होगी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं आपकी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक मुकेश जी की। 9 दिसंबर 1983 का जन्म है, सुबह 5:44 जयपुर। मकान का योग कब बनेगा, इनका प्रश्न है। देखिए मुकेश जी, आपका वृश्चिक लग्न है, मकर राशि की पत्रिका, जिसमें चतुर्थ भाव का स्वामी शनि शुक्र के साथ उच्च राशि में बैठा है। चतुर्थ भाव यानी मकान का भाव, तो ये दर्शा रहा है कि आपका मकान 42 की उम्र में बहुत ही सुंदर सभी सुविधाओं से युक्त बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप गुरु और चंद्रमा के जप करवा कर एक पुखराज और एक मोती अवश्य धारण कर लीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते खुल जाएंगे। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक दुर्गा दत्त जी की। 4 नवंबर 1972 का इनका जन्म है, सुबह 8:48 उदयपुर वाटी। कार्य अटकते हैं, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए दुर्गा दत्त जी, वृश्चिक लग्न, कन्या राशि की पत्रिका आपकी, जिसमें सप्तम शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि भाग्य भाव को धीमा कर रही है और कर्म का अधिपति सूर्य भी नीच राशि में बैठा है, तो कामकाज भी ठीक से नहीं चलते हैं आपके। आप सूर्य और चंद्र के जप करवाइए, एक मोती पहन लीजिए, नीम, पीपल और बरगद के पौधे अधिक से अधिक संख्या में लगाइए, खास करके शनिवार के दिन, तो बहुत जल्दी आपको आराम आएगा, कार्य अटकने बंद होंगे, भाग्योदय निश्चित रूप से होगा। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक पुष्पा जी की। 29 दिसंबर 1990 का इनका जन्म है, दोपहर बाद 3:37 अलवर। स्वास्थ्य सही नहीं रहता, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। पुष्पा जी, आपका वृष लग्न है, वृष ही राशि है, लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में शत्रु राशि में सूर्य के साथ पीड़ित होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कमजोर है। अष्टमेश गुरु भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। शुक्र बुध के साथ साथ गुना जप करवा के और गुरु संबंधित दान करना शुरू कर दीजिए, जैसे चने की दाल है, गुड़ है, ये गौ माता को खिलाइए। गले में एक अच्छा सा फायर ओपल पहन लीजिए,
बहुत ही जल्दी आपको आराम आने लगेगा, इम्यूनिटी आपकी सुधरने लगेगी। तो ये था आज का पंचांग उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से कर अपना पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, शिवमय बनाएंगे, सत्यमय बनाएंगे और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।